आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं राजधानी सरकार धानी की सुर्खियों पर। कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस में सीएम साय ने की समीक्षा बैठक, कानून व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम पर की चर्चा। सीएम साय ने दुर्ग और बिलासपुर रेंज पुलिस को लगाई फटकार। लेवी घोटाले को लेकर राज्य की सियासत तेज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे जेल। भाजपा नेताओं ने कसा तंज, कहा कांग्रेस पार्टी का संस्कार है आरोपियों को बचाना। 15 सितंबर को होगा मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन। पीएम आवास की पहली किस्त होगी जारी। किरण सिंह देव ने कहा छत्तीसगढ़ को डबल इंजन सरकार का मिल रहा फायदा। केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू दिल्ली हुए रवाना, मीडिया से की चर्चा, कहा 2 साल के भीतर छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा। कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी की हुई बैठक, प्रमुख बिंदुओं पर बनाई गई रणनीति। नगरीय निकाय को लेकर शुरू हुई तैयारियां। रेंज साइबर थाना ने की बड़ी कार्रवाई, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले 2 आरोपी पुलिस की हिरासत में। हत्या को आत्महत्या दिखाने की साजिश, पुलिस ने मामले का किया खुलासा। 3 लोगों ने की भुवनेश्वर नेगी की हत्या। खबरों की शुरुआत करते हैं समीक्षा बैठक को लेकर, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर्स पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने बिलासपुर रेंज पुलिस और दुर्ग रेंज पुलिस को कई निर्देश दिए। कलेक्टर्स पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन की समीक्षा बैठक में सभी जिलों में कानून व्यवस्था सहित अपराधों की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा सीएम साय ने की। इसके साथ ही भविष्य में पुलिसिंग को और अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाने की दिशा में किए जाने वाले सुझाव पर भी चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव, संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आज राजधानी रायपुर के राजीव गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में आयोजित की गई। वहीं बैठक के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता में बताया कि आज की बैठक में मुख्य रूप से 4 से 5 बिंदुओं पर रणनीति बनाई गई है और प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने इस पर सहमति भी दी है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि आने वाले दिनों में सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आगामी दिनों में रायपुर दक्षिण विधानसभा को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई है, साथ ही सभी के सुझाव भी मांगे गए हैं। आज प्रदेश कार्यकारिणी का बैठक रखा गया। लगभग 1 घंटे बैठक चली। इस 1 घंटे में हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के माननीय सदस्यगण साथ मिलकर बहुत सारे रणनीतियों पर चर्चा हुई। लगभग 4 से 5 बिंदुओं पर हम लोग की चर्चा हुई। हमारे कार्य समिति के कार्यकारिणी के सभी मेंबरों ने मैं धन्यवाद प्रस्ताव भी रखा कि पार्टी के निर्देश पर और संगठन बेहतर रूप से काम कर रहा है और आने वाला समय में इसको और किस तरह से एक नया गति और प्रदान कर सके, इस संबंध में भी चर्चा हुई और धन्यवाद प्रस्ताव भी इन्होंने रखे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने 15 सितंबर को आयोजित किए जाने वाले मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के 5.5 लाख हितग्राहियों को पीएम आवास की पहली किस्त जारी होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हैं। छत्तीसगढ़ को डबल इंजन सरकार का फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां 8,43,000 पीएम आवास मिलेंगे।
पीएम आवास के हितग्राहियों के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही किरण सिंहदेव ने भाजपा के सदस्यता अभियान पर बताया कि बहुत तेजी से सदस्य बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 10 लाख से अधिक सदस्य बनाए गए हैं। सदस्यता अभियान लगातार आगे ही बढ़ते जा रहा है। बस्तर संभाग की सदस्यता अभियान को लेकर बैठक होगी। सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और पहले तो 8,43,000 और उसके एक दिन के बाद ही 9.5 लाख ऐसे प्रधानमंत्री आवास की जो हितग्राही हैं छत्तीसगढ़ में, और उनके खातों में सीधे और राशि भेजने का काम कर रहे हैं वो। और 15 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री झारखंड में रहेंगे और इस कार्यक्रम को करेंगे। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में और 5 लाख के आसपास जो हितग्राही है उनके खातों में सीधे पैसा डायरेक्ट डेबिट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भी है, अभिनंदन भी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। छत्तीसगढ़ सरकार के केंजा नक्सली मनवा माटा अभियान पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 राज्यों को लेकर मीटिंग की थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार का संकल्प है कि आने वाले 2 साल के भीतर छत्तीसगढ़ नक्सली मुक्त होगा। वहीं नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के साथ हम सभी लोगों को खड़ा होना है। सरकार की यही मंशा है, इसलिए अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले आकर के यहाँ मीटिंग लिए 7 राज्यों के, और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का संकल्प है कि आने वाले 1.5 साल 2 साल के भीतर हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। तो नक्सली विकास में बाधक हैं, न वो समाज का विकास चाहते, न राज्य का विकास चाहते। तो सरकार के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है और आने वाले समय में हमारा प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। क्या मैसेज दे? कोई भी नक्सली पीड़ित व्यक्ति हो, उनके साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए। सरकार को भी, हम सबको भी मानवता के नाते जो बेगुनाह जो उनके शिकार हो रहे हैं, तो हम सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और सरकार की यही मंशा है कि हम उन सबके साथ में हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन, जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिनों केंद्रीय जेल पहुंचे। भूपेश बघेल जेल में बंद कोयला घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात सूर्यकांत तिवारी से नहीं हो पाई। वहीं उन्होंने विधायक देवेंद्र यादव से जेल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद पूर्व सीएम ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं अब भाजपा के दिग्गज नेताओं ने भूपेश बघेल पर तंज कसा है। क्या कुछ कहा है उन्हें, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले को लेकर राज्य की सियासत तेज हो गई है। रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी का एक लेटर वायरल होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया है।
सूर्यकांत तिवारी ने छत्तीसगढ़ एसीबी चीफ अमरीश मिश्रा पर आरोप लगाए हैं। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे। भूपेश बघेल रायपुर के सेंट्रल जेल में सूर्यकांत तिवारी और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी मुलाकात केवल देवेंद्र यादव से हुई। वहीं सूर्यकांत तिवारी से भूपेश बघेल की मुलाकात करने नहीं दी गई, जबकि भूपेश बघेल ने सूर्यकांत तिवारी से मुलाकात करने के लिए जेल अधीक्षक को आवेदन दिया था। के कार्यालय में बुला के आईजी मिल सकता है, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री जो विधायक वर्तमान विधायक भी है वो एप्लीकेशन दिया कि भाई सूर्यकांत तिवारी से मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अधीक्षक मिलने नहीं दिए कि मुझे ऊपर से परमिशन, मतलब ऊपर से परमिशन का क्या मतलब होता है। तो बोले कि शासन भी हो सकता है, अधिकारी भी, लेकिन मुझे सूर्यकांत मिश्रा से मिलने नहीं दिए। वकील से मुलाकात हुई दूसरे कमरे में, जो रिजी साहब हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई, मुझे मिलने नहीं दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोयला लेवी घोटाले के आरोपी कारोबारी सूर्यकांत तिवारी से मिलने केंद्रीय जेल जाने पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का संस्कार रहा है आरोपियों को बचाना, भ्रष्टाचारियों को बचाना, जो देश विरोधी काम करते हैं उनके पक्ष में खड़े होना। कांग्रेस का कोई भी नेता हो, उनकी संस्कृति है। कांग्रेस पार्टी का ये संस्कार रहा है आरोपियों को बचाना, भ्रष्टाचारियों को बचाना और जो देश विरोधी काम करते हैं उनके पक्ष में खड़ा होना। कांग्रेस पार्टी की कोई भी नेता हो, ये उनका संस्कार, उनकी संस्कृति है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कोयला लेवी मामले में आरोपी सूर्यकांत तिवारी से मुलाकात करने जेल पहुंचने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि सब कुछ बहुत ही स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही कह रही है कि सांच को आंच नहीं। कांग्रेस की सरकार में सिंडिकेट का जन्म हुआ था। जब संलिप्तता नहीं है तो ऐसी कौन सी बात है जो जेल में जाना पड़ गया? छत्तीसगढ़ बहुत छोटी जगह है, कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन क्या है कि सब कुछ स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से यह कह रही है, और जब हम कहते हैं इस बात को तो उसको राजनीति से प्रेरित माना जाता रहा है। लेकिन अब सांच को आंच नहीं है, सब कुछ प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की आवश्यकता है? आप देख लीजिए, जो लोग इस केस में और शराब और कोयले की दलाली में और घोटाले में जो लोग संलिप्त रहे हैं, एक सिंडिकेट जिसको हमने बार बार कहा है, एक आपराधिक सिंडिकेट का जन्म हुआ था कांग्रेस की सरकार में। और सभी लोग जब से जेल में हैं, आप देख लीजिए किसी की जमानत नहीं हो रही है, क्योंकि उनके अपराध इतने जघन्य हैं। राज्य के और राज्य की जनता का पैसे का दुरुपयोग करना और उसको अपने हित के लिए, स्वयं के हित के लिए भ्रष्टाचार की सीमा लांघ जाना, ये बहुत बड़ा अपराध है। और हालांकि प्रेजुडिस मामला है और कोर्ट में है, न्यायालय, माननीय न्यायालय में है ये मामला, लेकिन मैं इतना तो कहूँगा कि अगर संलिप्तता नहीं है तो फिर ऐसी कौन सी बात है कि जेल तक में जाना पड़ गया मिलने के लिए। उसके बाद जो आरोप लगा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है वास्तव में टारगेट? बड़ा मुश्किल है। अत्याचार आपकी सरकार में हो, आपके लोग करें, आप करें, भ्रष्टाचार आपके लोग करें, आप करें, सारे छत्तीसगढ़ में विकास के काम ठप आप करें, जनता से किए गए वादों को झुटलाने का काम आप करें, एक भी वादा पूरा नहीं किया इन्होंने। सिर्फ सरकार में आना इनका मकसद रहा है। सरकार में आने के बाद देखिए किस तरीके से और सरकारी उस पर भ्रष्टाचार का जो इन्होंने साया डाला है, और उसके बाद फिर आप बोलें कि ये टारगेट करके कर रहे हैं, तो बड़ा हास्यास्पद है। मैं आपको बताऊं कि जनता सब समझती, जनता को मालूम है। सूर्यकांत तिवारी पर आरोप लगाते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा, सूर्यकांत तिवारी ने प्रदेश में एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार किए हैं। जिन्होंने सूर्यकांत तिवारी को संरक्षण दिया था, आज वही जेल में मिलने के लिए आतुर हो चुके हैं। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि जांच एजेंसी लगातार कह रही है कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड का हाथ है। सूर्यकांत तिवारी जिसने पूरे प्रदेश में एक से बढ़कर के एक भ्रष्टाचार किए, पूरे प्रदेश की जनता का हाहाकार मचा के रखा था, और जिन्होंने तत्कालीन समय में संरक्षण दिया, आज वही उनसे मिलने के लिए लगातार आतुर हो चुके हैं। सूर्यकांत तिवारी ने याचिका प्रस्तुत की है और एक संकेत दे दिया है कि वो ज्यादा दिन तक चुप नहीं रह सकते।
और जांच एजेंसियां भी जो लगातार ये कह रही है कि इन सब के पीछे किसी मास्टरमाइंड का हाथ है, कहीं ना कहीं से आज ये जो पूरा मामला है ये किसी न किसी रिश्ते की ओर इंगित करता है। प्रदेश की सियासत में लगातार हो रही सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा कार्यवाही को लेकर विपक्ष एक तरफ जहां आग बबूला हो रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार भी कार्यवाही पर पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में हुए भ्रष्टाचार को लेकर लगातार हमलावर है। अब देखना होगा कि इस कार्यवाही में किस मास्टरमाइंड का नाम सामने आता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से समीर दुबे की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे। भूपेश बघेल रायपुर के सेंट्रल जेल में सूर्यकांत तिवारी और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां सूर्यकांत तिवारी से भूपेश बघेल की मुलाकात नहीं हो पाई, जिसे लेकर सूर्यकांत तिवारी पर आरोप लगाते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा सूर्यकांत तिवारी ने प्रदेश में एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार किए हैं। वहीं अब कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने केदार कश्यप के बयान पर पलटवार किया है। केदार कश्यप जवाब दें कि उनकी पुलिस जेल में बंद आरोपी के ऊपर में भूपेश बघेल का नाम लेने के लिए दबाव क्यों डाल रही है। आईजी छुट्टी के दिन जेल जाते हैं, जेल में बंद आरोपी को बुलाते हैं, उसको धमकाते हैं, उसके साथ गाली गलौज करते हैं कि तुम भूपेश बघेल का नाम लो, यह बोलो कि उनके तक पैसा पहुंचाया गया था। और यह बातें उसने कोर्ट में शपथ पत्र में कही है। उसके बाद भूपेश बघेल सच्चाई का पता करने के लिए जब जेल जाते हैं तो सरकार सूर्यकांत से भूपेश बघेल को मिलने क्यों नहीं दे रही। केदार कश्यप यह बताएं कि इतनी बड़े घटनाक्रम के बाद आईजी के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की, आईजी के खिलाफ सरकार ने क्या प्रश्नावली भेजी। सवाल भूपेश बघेल से करने के बजाय सवाल उस आईजी से किया जाना चाहिए जिसने इस षड्यंत्र को रचा है, किसके इशारे पर रचा है। अपने आका से केदार कश्यप पूछें उस आईजी को उसने क्यों भेजा था उन्होंने। खबर है रायपुर से, जहां शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को रायपुर साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। रेंज साइबर थाना रायपुर ने दोनों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से की है। पकड़ाए गए लोगों के नाम है पंकज दुबे और निखिल शुक्ला। रायपुर रेंज के आईजी अमरीश मिश्रा ने बताया कि पीड़ित रश्मि ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के नाम से 78 लाख रुपए की ठगी होने की रिपोर्ट रेंज साइबर थाना रायपुर में दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के बाद रेंज साइबर थाना के द्वारा तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करने के साथ ही मुखबिरी से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस केस में एक आरोपी की पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अगली खबर है महासमुंद जिले से, जहां बसना ब्लॉक के ग्राम छिर्रालेवा में 10 साल माइन से खुदाई के बाद बनाए गए जलाशय को पाटने की तैयारी हो रही है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को होने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि आज से 10 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत कोटे नरहदा के छिर्रालेवा में खुदाई की गई थी, जो अब एक जलाशय का रूप ले लिया है। इस जलाशय में लगभग 5 गांव के लोगों के निस्तारी का काम चल रहा है और इसी जलाशय से ग्रामीणों के फसल की सिंचाई भी होती है, जिस कारण जलाशय पाटने का विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। सर, हमको पंचायत शाखा ने सूचना दी कि कोरबा की कोई कंपनी है या फिर रायगढ़ की कंपनी है जो अपना डस्ट पदार्थ लाकर वहाँ पर पाटेगी। तो गांव वालों ने फैसला लिया कि कोई भी कारखाने का निकला हुआ पदार्थ तो हानिकारक होता ही होता है। किसकी अनुमति जाने की सूचना आप लोगों को दी जा रही है? सर, इन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा कोई पाटेंगी, सरकार से ऑर्डर लेकर। ग्राम पंचायत के वहाँ? ये सर, पंचायत शाखा ने बताया और पंचायत शाखा के द्वारा ये बस बताया गया है हमको ये हो रहा है बोल के, और उनको हमने समक्ष किया कि चलिए हम आपको आवेदन करने जाएंगे। तो हमारे पंचायत के जो नेतृत्व करता है वो हम आज नहीं आए। ग्रामीण चाहते हैं कंपनी का पार्ट, हम लोग विरोध करेंगे सर पूरा उसका। अगली खबर है गरियाबंद जिले से, जहां भुवनेश्वर नेगी की हत्या को आत्महत्या दिखाने की साजिश का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या में इस्तेमाल हुए सामानों को जब्त कर लिया है। मैनपुर के मुड़बहारा जंगल में
18 जुलाई को लापता हुए भुवनेश्वर नेगी की मौत को लेकर पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आत्महत्या माने जाने वाले इस मामले की जांच की गई और गवाहों के बयानों से पता चला कि 3 आरोपियों ने मृतक की पीट कर हत्या कर दी। शव को पेड़ पर लटका दिया गया और साक्ष्य छुपाने के लिए शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। वहीं पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुए सामान बरामद कर लिए हैं और 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। निवासी भुवनेश्वर नेगी नाम का लड़का दिनांक 18/7/24 को वो गायब हो गया था। परिजनों के द्वारा गुम निशान की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पता तलाश किया जा रहा था और उसकी लाश जो है दिनांक 27/7/24 को सालेभाट के जंगल में सड़ी गई हालत में पाया गया था। मर्ग कायम करके उस पर जाँच किया जाता है। जाँच पर यह पाया गया कि कुछ दिन पूर्व उस गांव के ये अपने सालेभाट गांव के एक लड़की से प्रेम प्रसंग की बात को लेकर के गांव में पंचायत हुई थी। लड़का डबल से घूमने के दिनांक में जाकर के उस घर में पहुंचा था और वहां झगड़ा झंझट मारपीट होने के ऐसे तथ्य पाए जा रहे हैं और 302 की ओर ये मामला इंगित होने पर सालेभाट निवासी बालचंद नेताम, सोनसाय और महेश्वर नेताम को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। जैसे तथ्य सामने आएंगे आगे अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।